हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर हम सफ़र कामयाबी तक। तो फ्रेंड्स, आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा संपन्न हो चुकी है। आप उत्सुक हैं कि आपने कितना सही किया है, एक सटीक आंसर की मिले जिससे आप मिला करके आश्वस्त हो जाएं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। फ्रेंड्स, आपने कई जगहों पे है ना अपना दिमाग दौड़ाया होगा, अपना टाइम अभी आपने वेस्ट किया होगा और आपको सटीक आंसर अभी तक नहीं मिल पाया होगा। कई सारे बड़े बड़े संस्थानों ने भी है ना कई सारे क्वेश्चंस का आंसर उन्होंने गलत बताया है। खैर, हम बात यहाँ पे करें कि आपको इस वीडियो के अंतर्गत 115 से अधिक प्रश्नों का सटीक आंसर आपको मिलने को है। फ्रेंड्स, मैं आपको 118 क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा, जिसमें से 2 क्वेश्चन मैं खुद डाउट में हूँ, है ना, क्योंकि चीज़ें थोड़ी फिलोसॉफिकल टाइप की है, तो आयोग क्या उसे मानती है ना। तो 116 क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा और एक आध क्वेश्चन मे बी कि ऊपर नीचे हो जाए, है ना। तो इसके लिए मैं पहले से आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आपसे 115 क्वेश्चन है ना आप यहाँ से है ना एश्योर हो सकते हैं, अपने आंसर को फ्रेंड्स आप मिला सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। और फ्रेंड्स, यदि मेहनत यह सार्थक लगे, है ना, तो आप हैं जो वीडियोस को लाइक करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर को बताएंगे, ताकि मैं आपको कट ऑफ भी बता सकूं। हमने कई बार है जो कट ऑफ का अनुमान लगाया है, और आप पीछे देखेंगे है ना कई सारे वीडियोस पड़ी हुई है, चाहे वो अभी बीपीएससी 69 की हो, सीडीपीओ की हो, तो आपको सटीक वहाँ पे दिखेगा भी। क्योंकि फ्रेंड्स, इस एग्ज़ाम के संदर्भ में अपने पास कई सारा एक्सपीरियंस है इस चीज़ को लेकर करके, तो दिख जाती है चीज़ें। खैर, अब देखिए, यहाँ पे आपकी नंबरिंग है जो इधर उधर होएगी, तो आप उसे एडजस्ट करेंगे, है ना। केवल आंसर आप चीज़ों को देखते जाएंगे। तो देखिए, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि करते हैं वह शामिल है ना। तो वृद्धि करते हैं या नहीं करते, यहाँ पे नहीं करते, ठीक है। इसका मतलब है रिन्यूएबल एनर्जी होगा, ठीक है, और इसमें सभी के सभी हैं, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें आहार श्रृंखला में जो शाखान्वित श्रृंखला होते हैं, उसे कहा जाता है फूड वेब, यानी आहार जाल कहा जाता है। ये सब देखेंगे, है ना। तो ये सब एनसीईआरटी से है जो क्वेश्चन उठाया गया है, एनसीईआरटी कहिए, बीटीबीसी कहिए, जो कहिए, ठीक है। अब देखिए, इसमें हम बात करें, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा ग्रहण करते हैं, उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यह आपका आंसर क्या होगा, 1% होएगा। इसके बाद देखिए, आप थोड़ी सी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मोड में रख देंगे, तो आप जल्दी आंसर को मिला पाएंगे भी, ठीक है। इसके बाद देखिए, चिपको आंदोलन को मजबूती मिली तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। इसके बाद देखिए, प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं आहार श्रृंखला में, कौन होते हैं, यह ऑटोट्रॉप या प्रोड्यूसर होते हैं, है ना। आंसर क्या होगा आपका, स्वपोषी होएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, इसका आंसर जो होएगा वह फास्फोरस होएगा। इसके बाद आप देखें, अगला क्या है कि कौन सा जीव जो है क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है। तो यह है जो आपका स्वपोषी ऑटोट्रॉप के साथ साथ कुछ हैं जो बैक्टीरिया वगैरह हैं, है ना। यह आपको इसमें नज़र आएंगे, जिसे ओवरऑल उत्पादक कह दिया जाएगा। तो आंसर बी और सी दोनों इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी है जो कंप्लीट आंसर इसका निकल करके यहाँ पे आएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे हम बात करें, निम्नलिखित में किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग ध्वज है। तो जिसके पास तरंग ध्वज छोटा होता है ना, उसके पास एनर्जी लेवल काफ़ी हाई होता। आंसर यदि गामा रे होता तो गामा हो जाता, लेकिन ऑप्शन ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वह अल्ट्रा वायलेट रेज होगा, अल्ट्रा वायलेट रेज होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, है ना। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। इसे बायोमैग्निफिकेशन यानी जैविक आवर्धन कहते हैं। फिर जनसंख्या वहन की क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है ना। तो इसका है ना, ऐसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो सबसे सटीक आंसर सीमित संसाधन होने चाहिए। बाकी है जो जनसंख्या वृद्धि दर, जन्म दर, ठीक है, यदि इसे कंसीडर किया जाता है तो ऑप्शन नंबर डी पे भी जाया जा सकता है ना। लेकिन इस पर हमने सर्च किया चीज़ों को लेकर करके, तो सबसे सटीक आंसर जो है होगा, है ना, वो आपका सीमित संसाधन होगा। इसके बाद देखिए, आपका मेथेमोग्लोबिनेमिया जो है
आपका दूषित पानी, तो यह नाइट्रेट युक्त जो दूषित पानी है पीने से होता। पारितंत्र में आपका यूनिडायरेक्शनल है, जो एनर्जी का फ्लो होता है एक दिशिक होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होएगा। इसके बाद देखिए कौन सा पारितंत्र का संघटक है, इसमें से सभी हो जाएंगे, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जंतु, पादप सब हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए लैंडफिल से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो बायोगैस। और बायोगैस कहा किसे जाता है फ्रेंड्स, आपको पता होगा मीथेन को कहा जाता। इसके बाद देखिए आपका जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, तो यह आपका पादप है, हिरन है, शेर है, ठीक है, यह आपका है ना सबसे सटीक आंसर यहाँ पे आपको लगेगा, ठीक है। बाकी इसके बाद भी हम बात करें तो पादप, मेढक और सांप भी इसके ऑप्शन लगाए जा सकते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन डी भी जाया जा सकता है। अब यही है जो बीपीएससी की विडम्बना है ना, ऑप्शन ई पे और एक से अधिक पे खेलता, और इसके कारण से क्वेश्चन आसान भी क्या हो जाता, टफ हो जाता, ठीक है। तो खैर, लेकिन सबसे सटीक की बात हम करें तो ऑप्शन नंबर बी होएगा। इसके बाद देखिए पर्यावरण में प्लास्टिक, है ना, ब्लैंक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता। तो आप देखेंगे कि प्लास्टिक जनरली विघटित ही नहीं होता बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा, तो इसका मतलब इनमें से किसी के द्वारा नहीं होगा। आंसर आपका डी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, मैथ्स में आपने इजली मिला लिया होगा। इसका आंसर जो है आपका ए बराबर ए, डी बराबर 2, पी बराबर 4 इस प्रकार से है ना, तो 3 का स्क्वायर स्क्वायर वाली है यहाँ पे कंडीशन, है ना, आई हो जाएगा। इसके बाद देखिए 21:10 वाले जो मैथ हैं, है ना, यहाँ पे क्वेश्चन संख्याओं का योग जो पूछा जा रहा है, ये आपका कितना होगा, 341 वाला। इसके बाद देखिए, है ना, पी रुपये वाले जो क्वेश्चन हैं स्मार्टफोन वाले, पी और क्यू का जो रेशियो है वो आपने निकाला होगा तो 110 96 आया होगा, लेकिन देखिए रेशियो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, अतः क्या होगा 55 48 इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए एजुकेशन, यहाँ पे भी देखिए एजुकेशन को कहा गया कि जिसमें वॉवेल एक साथ आ जाए, है ना, तो इसका आंसर होगा 14,000 आपका 400, है ना, बराबर है 14 से 120 गुना 120 का वह कॉम्बो बन जाता, ठीक है। इसके बाद है जो देखिए आरोही क्रम में, है ना, आपका असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में है जो दर्शाने के लिए कहा जा रहा था, इसका आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मे बी कि आप में ऑप्शन भी आगे पीछे हो, लेकिन आप एग्जैक्ट मिला लेंगे, है ना, ठहर कर करके या वीडियो को पॉज कर कर। नेक्स्ट देखिए वर्ग कितने हैं, है ना, तो इसमें गिनेंगे आप तो कितने होंगे, 30 होंगे, ठीक है। इसको देखिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर करा रहा ताकि आप आंसर केवल मिला पाएँ, बाकी डिस्कशन की तो बात ही अलग है ना, बाद में की जाएगी। अब देखिए इसका आंसर जो मैथ अंडा वाला है, टोकरी वाला, उसका आंसर क्या होगा, 22 होगा, ताकि आपकी टाइम भी कम, है ना, लगे और चीज़ों को आप, है ना, ध्यान में रख भी पाएँ। अब देखिए यहाँ पे दो संख्याओं का योग जो 480 वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो इसका आंसर जो निकल कर करके आ रहा है 33/13, ठीक है। लेकिन इसे है जो थोड़ा सा चेक करने की क्या है ज़रूरत है ना, इसलिए चेक करने की ज़रूरत है क्योंकि मैथ्स, है ना, इस वाले क्वेश्चन को मतलब 3-4 क्वेश्चन मैंने दूसरे को दिया, ठीक है, और मुझे डाउट लग रहा था, ठीक है, तो मैंने इसका कैलकुलेशन फ्रेंड्स खुद नहीं किया है ना, लेकिन बाकी क्वेश्चन का हमने कैलकुलेशन किया है 3-4 क्वेश्चन को छोड़ने के अलावा। जैसे ये सभी क्वेश्चन है जिसमें 2/3 से गुना किया जाएगा तब जा कर करके बनेगा, तो 25 का बी, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो इस प्रकार से आपका, है ना, 0.5 1 1.5 इस प्रकार से बढ़ते चले जाएगा। इसमें आंसर कितना आएगा आपका 120, है ना, इसका आंसर निकलता हुआ आपको नज़र आएगा। इसके बाद देखिए, है ना, इसमें 5 का डिफरेंस है, ठीक है, इन चीज़ों को आप देख पाएंगे तो 5 का क्या है डिफरेंस है। अगली वाले में क्या हुआ है, शुरू में आपका 7 है, यहाँ 2 है, इसका मतलब है कि नेक्स्ट वाला जो बढ़ा है उसमें 5 घटता हुआ आपको नज़र आएगा, और इस प्रकार से आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। रास्ते वाले क्वेश्चन है, देखिए हमने इसी पे सब कैलकुलेशन किया है, ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा, 5 रास्ता इधर है, 4 प्रकार से इधर, हर एक बार जाएगा तो 4 रास्ता कहीं से जा सकता है, यानी एक बार में 4 तो 5 बार में, है ना, कुल मिलाकर करके 20 इसके रास्ते हो सकते हैं। आपका 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए इस कोड वाले में आंसर आपने सी लगाया भी होगा, ये सब तो आसान क्वेश्चन है ना। इसके बाद देखिए 40 पाई स्क्वायर वाले का 40 पाई इसका आंसर आपको दिखेगा। इसके बाद है जो आपका इसमें आंसर क्या होगा, आपका पुस्तक निकलता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, है ना, यह आपके सीआई के क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, तो इसका आंसर निकल करके आता है 1951। इसके बाद देखेंगे तो यह जो है आपका इसमें के का जो वैल्यू पूछा जा रहा है क्वाड्रेटिक वाले में, है ना, द्विघात समीकरण वाले में, तो इसका आंसर आपका 1 निकलता हुआ नज़र आएगा। लॉग वाले की हम बात करें तो इसका आंसर है जो आपका 10 निकलता हुआ नज़र आएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक
आपका समकोण त्रिभुज की बात करी गई है ना, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करी गई है। तो इसमें जो है कोई भी आंसर निकलता हुआ आपको नज़र नहीं आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ई इज़ द राइट आंसर। इसके बाद यह वाली जो क्वेश्चन है ना, 1+ है ना 27/169 वाली क्वेश्चन, तो इसका आंसर है जो आपको एक निकलता हुआ नज़र आएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका क्या है, आपका गोला है और एक एक आपका किसका सिलेंडर वाला का कॉम्बो वाला एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर है जो 9 मीटर होगा, यानी 9 मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। बस आंसर यहाँ भी आपको मिलाने हैं। इसके बाद देखिए आगे की मैं बात करूँ तो कुर्सी वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर 16.2/3 आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी हमने एफर्ट लगाया, इन सब में तो खैर एफर्ट लगा हुआ है, लेकिन एक आध दो क्वेश्चन मैंने है ना दूसरे को दिया था बनाने के लिए ताकि जल्दी हो पाए। आगे देखिए, 2 अंकों की संख्या को अंकों का गुणनफल 36 है, इस प्रकार से 45 घटाया जाए। ठीक है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन है जो आपको मैच करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसके बाद देखिए इसका जो आंसर है आप वैल्यू पुटिंग से आप बना सकते हैं, है ना, तो इसका आंसर आपको क्या 3 दिखेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका आंसर जो है सेटिस्फाई होगा -1/2 पे भी और 1/2 पे भी, अतः आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद देखिए आपका 43 नंबर का पुट कर करके देखेंगे तो यह सेटिस्फाई कर देता है ना ऑप्शन को, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद ये शंकु वाला जो है ना, और अर्धगोला वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर है जो 231 आएगा, है ना 231 आएगा। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे अब देखिए यही क्वेश्चन था, इसका आंसर कई बार हम गलत कर रहे थे, एग्जैक्ट ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। दिक्कत क्या था कि यहाँ खिलौने की कुल ऊंचाई दी गई थी और मैं केवल शंकु का ले रहा था, जिसके कारण से ऑप्शन मैच नहीं कर रहे थे। ठीक है, फिर जाकर करके बाद में सही हुआ। इसके बाद देखिए इसका आंसर जो है आपका क्लब में कितने सदस्य हैं, यह वाली जो है आपका 450 टोटल आंसर होगा। आयु वाले में आपका 4 वर्ष आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे इसमें कई लोगों को कन्फ्यूज़न होगा, है ना। आप जैसा कि जानते हैं कि यूनिक है ना सॉल्यूशन के लिए, अनूठा हल होने के लिए, अद्वितीय हल होने के लिए A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 आएगा। तो इसमें आप जब निकालेंगे है ना, तो इसका वैल्यू जो है k इज़ नॉट इक्वल टू 2/-2/3 होना चाहिए, यानी k का वैल्यू -2/3 के अलावा कुछ भी आप रख देंगे तो होगा। इसका मतलब है कि इसके अलावा रखने आपको, इसका मतलब 2 और 1 यानी ए और सी दोनों, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी होएगा। इस प्रकार से नेक्स्ट देखिए यह त्रिज्यखंड वाले में आप ऑप्शन रख कर करके पुट कर सकते थे, तो इसका आपको है ना इतना 102.66 कर करके आएगा आंसर, यानी 102 पॉइंट आपको 7 देखने को मिलेगा। इसके बाद मैं फ्रेंड्स बात करूँ नेक्स्ट की, है ना, तो यह है जो आपका जिंक की बजाय टीन में जो रखा जाता है ना, तो इसका कारण क्या है आप जानते होंगे, पोटेशियम, सोडियम, है ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, टीन, है ना। तो आप देखें कि रिएक्टिविटी सीरीज है, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो आपका जिंक क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, जो कि टीन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, इसके कारण से, है ना। और टीन को भी डिस्प्लेस करेगा और चीज़ें, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव भी होता है, तो मेन रिएक्टिव इसका आंसर हो जाना चाहिए, है ना। चलिए मैं चर्चा करने लगा, सॉरी फॉर डैट। हाँ, अब देखिए यहाँ पे अंडाशय, अंडाशय का कार्य कौन सा है। एक तो देखिए आपका एस्ट्रोजन का स्राव करना और एक है जो ओवम का स्राव करना। ठीक है, दोनों इसका आंसर है। ठीक है, इसे इंग्लिश में देखेंगे ओवम है इसका आंसर मीनिंग। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता, ठीक है, सबको पता। इसके बाद देखिए कॉलीफॉर्म, यह एक प्रदूषण का सूचक होता। ठीक है, और यह है जो हमारे बॉडी में भी पाया जाता है, तो यह आपको आहार नाल में देखने को मिलेगा। इसके बाद तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक है, देखिए मैंने पहले से ही यहाँ पे लिख दिया है, मतलब आंसर को टिक कर दिया है, ताकि आंसर भी गलत ना जाए और आपको ईजिली दिखे भी। देखिए विद्युत विभव को मापने के लिए पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल किया जाएगा। आपका मैग्नेटिक फील्ड यानी आपका चुंबकीय क्षेत्र एक प्रकार की क्या है, सदिश राशि आपको देखने को मिलेगी, वेक्टर क्वांटिटी देखने को मिलेगी। इसके बाद देखेंगे कि कोई व्यक्ति जो है अधिक भार तभी, है ना, अधिक वेट को तभी वह क्या कर सकता है, पुश कर सकता है, जब वह क्या हो, खड़ा हो, है ना। प्रिज्म से आप देखेंगे तो प्रिज्म से जब गुजरता है तो सबसे ज़्यादा जो डिफ्लेक्शन होता है, सबसे ज़्यादा जो डिफ्लेक्शन होता है, विबग्योर का नाम आपने सुना होगा, तो सबसे ज़्यादा दूर जाएगा आपका वी यानी विबग्योर यानी बैगनी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपको क्या होगा, अपवर्तित कौन होगा, आपका बैगनी होएगा। अब देखिए इन सभी चीज़ों को हम अपनी क्लास में है जो चीज़ों को बड़ा ही करवाते ही हैं, है ना, एनसीईआरटी को लेकर करके चलते भी। ठीक है, खैर आगे देखें,
मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है। तो नॉर्मली आपने घर पे भी प्रयोग किया होगा चीज़ों को, कि नहीं, कि अभी तो खैर ज़माना थोड़ा सा एडवांस हो चुका है। नहीं तो हम लोग जब बचपन में थे तो लाइट जब नहीं होती थी तो केरोसिन वाली लैंप जलाया करते थे, और उसमें यदि क्या है ना, केरोसिन घट जाता था तो उसमें पानी मिला देते थे और चीज़ें ऊपर आ जाती थी, है ना। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में भी कि आप गड़बड़ा जाते हैं किससे, कि बर्फ़ है और उसमें मतलब पानी में है जो बर्फ़ है तो लेवल बढ़ेगा कि नहीं, उस आधार पे क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। खैर, प्रेशर में एक अलग चीज़ होता है भाई, क्वेश्चन को सोल्व करना, बाहर आकर करके देखना, है ना, एक अलग चीज़ है। ठीक है, बाहर हो सकता है कि आपको अभी बोल रहे होंगे कि हाँ क्वेश्चन तो आसान ही था भैया, जरा दे कर करके तो देखते, है ना, तब पता चलता कि हाँ क्वेश्चन का क्या लेवल था। एक तो प्रेशर में दिमाग काम नहीं करता, है ना, और दूसरा है जो दूसरा मतलब सब कुछ ध्यान रखना पड़ता ना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का लेवल भी ठीक था। अब देखिए पीएच 7 से अधिक है किसका, तो यहाँ पे रक्त का, जो कि 7.4 आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद है जो आपका नाभि की दूरी। अब देखिए, है ना, बच्चे लोग या हम लोग कोई भी हों, पढ़ते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जिसे आप देख सकते थे इंग्लिश वाले में, तो वहाँ पे फोकल लेंथ की बात करी गई है ना, या फोकल डिस्टेंस की बात करी गई होगी, तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर होगा इसका आंसर। अब देखिए सभी एनसीईआरटी की आपको बातें लाइन टू लाइन से उठा करके, इन्वायरमेंट को देखेंगे तो आपको 10th वाली एनसीईआरटी कहिए या एससीईआरटी कहिए या बीटीबीसी कहिए, है ना, वहीं से पूरे क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए इसके बाद है जो आपका शुष्क गैस, यानी शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया कर करके कौन सा पदार्थ बनता है, और यह है आपका व्यंजक चूर्ण, है ना। मैंने हाल ही में इन चीज़ों को 69th वाले को पढ़ाया भी है। ठीक है, आगे देखिए माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया, एकदम एग्जैक्ट डिफिनीशन आपको देखने को मिलेगा, वही पूछा गया है ना, आपका आनुवांशिकता, जो कि आपको पता भी होगा। इसके बाद ओम के नियम आपने खूब बचपन में पढ़ा होगा, कुछ नहीं तो जिन्होंने भी टेंथ पास किया होगा, है ना, उन्होंने इस वाले को कुछ ज़रूर पढ़ कर करके ऐसा, है ना, गए होंगे आप। ठीक है, इस प्रकार से चीज़ों को तो आपने देखा होगा, है ना, आपने देखा होगा इस पिक्चर को। ठीक है, तो इसमें आमीटर आपका श्रेणी क्रम है, वोल्ट मीटर आपका समानांतर क्रम में होता है ना। चलिए खैर, अब देखिए यहाँ आंसर मेरा, लेकिन थोड़ी सी आदत है चीज़ों को डिस्कस करने की। खैर, अब देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा मैं और तेज़ी से चीज़ों को लेकर के चलता, है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, में आप डाल देंगे, या लोहा में आप क्या HCl डाल देंगे, ठीक है, हाइड्रोजन गैस आपको निकलता हुआ नजर आएगा। और आयरन क्लोराइड, यानी ऑप्शन नंबर बी, बाढ़ से निपटने का सबसे अच्छा उपाय इनमें से हम बात करें तो आपका वनारोपण है। ठीक है, और भी कई सारे उपाय हो सकते हैं। यहाँ से करेंट अफेयर शुरू होती है आपकी। ठीक है, ट्विटर के CEO बनी है कौन, आपका लिंडा याकारिनो, है ना, फीमेल है। इसके बाद आप देखेंगे, इसमें देखिए बीपीएससी कमाल करेगा, है ना, तो बोलिए कि कैसे कमाल करें। अभी महिला साक्षरता दर 2011 के अकॉर्डिंग देखेंगे फ्रेंड्स, तो 51.5% है। ऑप्शन कायदे से ये होना चाहिए, लेकिन देखिएगा, है ना, मैं 99% एश्योर हूँ कि इसका आंसर बीपीएससी आंसर की में ए देने को है, लेकिन आपने, है ना, ऑप्शन ई लगाया है, तो आप ऑप्शन ई को ही अभी सही माने, है ना। लेकिन यह बीपीएससी यह देगा, इसके कारण से हमने, है ना, इसे लिखा हुआ है ना। अब बोलिएगा कि क्यों, ठीक है, इसका कारण है जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होते हैं, इसके अलावा वह दो डाटा 2011 को लेकर करके फॉलो करती है। इसके पहले ऑडिटर का एग्ज़ाम हुआ, CDPO का एग्ज़ाम हुआ, इन सब में भी आपको, है ना, मतलब अलग डाटा का इस्तेमाल लोग किया करते हैं। अब पता नहीं ऐसा क्यों, ठीक है, लेकिन संभवतः उसका आंसर है जो आपको, है ना, यह वाली है जो निकलता हुआ नजर आएगा। खैर, आगे देखिए 67 में सुभद्रा देवी, इनका संबंध जो है पद्मश्री जिन्हें मिला है, वह पेपर में सी कलाकार। हाँ, ध्यान रखेंगे, मैंने आंसर बताया कि यही सही आंसर है ना, लेकिन आपको आंसर की में भी किया आपको दिख जाए। ठीक है, यह मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप गिनेंगे ऑप्शन नंबर ई को, क्योंकि 51.5% है। इसके बाद देखिए संसद के जो नए संसद भवन के वास्तुकार आपको विमल पटेल, ये सब तो आंसर सही होंगे आपके। ठीक है, अब देखिए यह क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे नहीं पता है भैया। ठीक है, मुझे पता क्या है ना, कई सारा आंसर इसमें मुझे नहीं पता था। ठीक है, मैंने चीज़ों को इधर उधर से सर्च भी किया है। ठीक है, हाँ, कुछ आंसर पता थे और कुछ आंसर बिल्कुल नहीं पता था। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कोई मतलब डिंग मार दे कि आप पढ़ा रहे हो तो आपको सब कुछ आता नहीं। ठीक है, इसमें से हम बतला रहे हैं, ठीक है, कि मतलब एक बढ़िया टीचर की हम बात करें, ठीक है,
100 बना दिया तो बहुत मुश्किल होगा उसके लिए, 100 नहीं बना पाएगा। ठीक है, कितना भी डिंग वह कितना भी क्यों ना मार ले। ठीक है, चलिए खैर आगे देखिए। तो मतलब 80-85 आते आते वह है जो लुढ़क जाएगा भाई। हाँ, तो यहाँ आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70 की बात करूँ मैं, ओबीसी वाले का। तो ओबीसी का ट्रांसजेंडर को दर्जा दिया है तो आपका मध्य प्रदेश में दिया गया है। इसके बाद है जो आपका एमबीटी की बात किया जा रहा है, इसके टाइम में मोरक्को यात्री इब्न बतूता आया था। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो आपका आपका भारत का पहला केबल स्टे रेल, यह आपका जम्मू कश्मीर में, ये सब तो आंसर आपको ठीक मिल रहे होंगे। इसके बाद सेमीकंडक्टर के लिए प्लांट लगाया गया है गुजरात में। इसके बाद देखिए चंपारण सत्याग्रह में जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे आपका कौन व्यक्ति था, है ना। तो इस क्वेश्चन को मैंने पहली बार देखा ही है अभी तक, है ना। पिछले 5-6 साल से मैं बीपीएससी को देख रहा, ठीक है, चीज़ों को लेकर करके ऑब्जर्व कर रहा, और ये पहली बार क्वेश्चन हमें, है ना, यहाँ मिला है। ठीक है, एच.एस. पोलार्ड। अब देखिए यहाँ पे I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है। ठीक है, I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है। ठीक है, अब देखिए तो I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य तो आपको पता होगा। ठीक है, तो इनमें से, है ना, सभी हैं, जो यूएसए भी एक और है। इसके बाद देखिए आपका 2023 में क्या किया गया आईसीजे के द्वारा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर द हेग में है ना। तो आपको पुतिन के खिलाफ है जो वारंट जारी किया गया है। इसके बाद आप देखेंगे पापुआ न्यू गिनी में आपका क्या हुआ है ना, एशिया पैसिफिक आइलैंड कॉपरेशन, है ना, फ्रेमवर्क आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो पापुआ न्यू गिनी में। ठीक है, इसके बाद देखिए रॉबन विल्सन, यह न्यूयॉर्क में है, जो अश्वेत मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं। इसके बाद है जो नाटो प्लस, है ना, यूएसए बोला कि इंडिया को भी भाई शामिल करो। इसके बाद देखिए बुकर प्राइज जो मिला है जॉर्जी गोस्पोडिनोव को मिला हुआ है ना। इसके बाद है जो ग्रीनविच, तो आधा घंटा, 1 घंटा में 1 मिनट, 1 डिग्री में होता है 4 मिनट, है ना। उसी से आप देखेंगे कि जीएमटी से हम पूरब की ओर आते हैं तो प्लस में हो जाता, तो इस प्रकार से 120 मिनट प्लस 120 मिनट मतलब 2 घंटे आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसके बाद देखिए भूपरपट्टी में आपको है जो सिलिका और मैग्नीशियम देखने को मिलेगा। मल्चिंग शब्द क्या है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो फसलों की, है ना, फसलों के बीच खाली जो ज़मीन को पुआल जैसे जैविक मतलब चीज़ों को ढक दिया जाता है ना, सिंपल सी बात है। आगे देखिए यहाँ पे हम बात करें तो पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, तो देखिए केजी बेसिन जो कि कृष्णा गोदावरी बेसिन है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद सुरमा घाटी, और ये हमने सही बतला रहा मैं कि पहली बार मैं सुना हूँ इन क्वेश्चन का नाम। ठीक है, सुरमा घाटी तो आसाम एवं मिजोरम वाले एरिया में। ठीक है, आपका लुनेज क्षेत्र गुजरात में है। इस प्रकार से इसका आंसर बी और सी दोनों, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। केजी का मतलब है कृष्णा गोदावरी। ठीक है चलिए इसके बाद देखिए आगे आपका छोटा नागपुर क्षेत्र में जो मुंडा और संथाल जनजाति हैं वह महुआ और कदम का पूजा किया करते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसके अकॉर्डिंग ए होगा। इसके बाद देखिए जायद फसल आपका क्या है, तरबूज, खीरा, है ना, खरबूजा सब है, यानी ऑप्शन नंबर डी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट की हम बात करें तो भूकंप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो इसमें देखेंगे तो आपका ए भी ठीक है और सी भी ठीक है, लेकिन आपका अनुप्रस्थ नहीं, पी तरंग अनुदैर्घ्य है, लेकिन ऑप्शन हमसे पूछा रहा है सत्य कौन है, तो ए और सी के कारण से हम आंसर लगाएंगे एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए आपका सुपीरियर लेक के संदर्भ में कहा गया है, तो आपको पता होगा, है ना, यूएसए और, है ना, कनाडा के बीच यह लगाती है, और यह खारेपन नहीं ताज़े पानी की झील है। ठीक है, और बाकी 1700 किलोमीटर वाली कोई डाटा, है ना, देखने को हमें नहीं मिल रही है। इसके बाद देखिए पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है ना, ग्रह कहा जाता है शुक्र को। इसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूं अमेजॉन नदी जो है वह कहाँ से गुजरती है, तो आपको, है ना, कई सारे देश आपको देखने को यहाँ पे मिल रहे होंगे, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राज़ील, बोलीविया, है ना, पेरू से, इन सब से गुजरते हुए नज़र नहीं आएंगे, यानी आंसर ए इसका होएगा। इसके बाद आप देखेंगे, है ना, वायुमंडल की परत की बात किया जा रहा है यहाँ पे, तो क्षोभमंडल, समताप, मध्यमंडल, है नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी, तापमंडल और बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर वाली बात। इसके बाद देखेंगे, है ना, आपका लद्दाख है जो इसमें सही पूछा जा रहा है कि कौन सी कृषि, तो लद्दाख है जो आपका मलेशिया में है, चिन्ना आपका, है ना, बांग्लादेश नहीं श्रीलंका में है, मिल्पा, है ना, मैक्सिको और अमेरिका वगैरह में, मतलब सेंट्रल अमेरिका में देखने को मिलेगा, अतः ऑप्शन इसका ए इज़ द राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए बायोवृद्ध महिला, यह है जो अरुणा आसफ अली को कहा जाता है। इसके बाद देखिए होम रूल लीग 1916 में पूना में, ठीक है, लेकिन आपका बीजी तिलक की बात किया जा रहा है पूना, और एनी बेसेंट कहा जाता है तो मद्रास। खैर हुंकार लिखा किसने, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये सब आंसर तो ठीक होंगे आपके। इसके बाद देखिए, है ना, मतलब कहा था क्या,
कि विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी, और हीरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के संदर्भ में कहा था। इसके बाद देखिए जवाहरलाल नेहरू ने अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम देखने को मिलेंगे। इसके बाद 1918 में एग्रेरियन एक्ट जो है ना आपका, सब जगह पर 1918 तो मिलेगा, मई मिलता ही नहीं है। ठीक है, हमने खोजा इसे, तब जा करके मई आपको मैं आंसर बता पा रहा। इसके बाद देखिए इंडियन स्ट्रगल का लेखन है जो आपको सुभाष चंद्र बोस ने। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, राजेंद्र बाबू नहीं, जवाहरलाल नेहरू। और व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही नेहरू जी थे, तीसरे ब्रह्मदत्त थे। और यह क्वेश्चन है जो 67वीं में पूछा हुआ है ना, ब्रह्मदत्त वाला। खैर आगे देखिए, तो इसका आंसर क्या निकल करके आएगा? ए नंबर। इसके बाद आप देखिए बिहार के किस जाति कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया? तो उराव है। इसके बाद है जो आपका सही सुमेलित कौन नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो इंडियन स्पेक्टेटर के मुखर्जी, गुप्ता, मित्तर, इस प्रकार के लोग हैं, है ना। मैंने इस क्वेश्चन को पहली बार ही देखा है भाई। ठीक है, इसके बाद है जो, तो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सुमेलित आपका नहीं है, तो ऑप्शन यही हो जाएगा, बाकी दोनों सही है। इसके बाद देखिए है ना, अब देखिए आपका राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसने किया? ठीक है, तो आपका 1938 में। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता, यह नहीं पूछ रहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, कांग्रेस का अध्यक्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस थे, है ना, लेकिन आपका नेशनल प्लानिंग जो कमेटी बना था वह नेहरू जी की अध्यक्षता में। इसके बाद देखिए यह पुस्तक है ना आपका महात्मा गांधी एंड बिहार वाली पुस्तक जो है आपका, है ना, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया। चौकीदारी कर देने से इनकार किया गया था, है ना, बिहार वाले एरिया में सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम में। इसके बाद देखिए, है ना, अब यह क्वेश्चन है, ठीक है, क्या कि अगेंस्ट मेडिसिन का जो पुस्तक है द वर्ल्ड इकोनॉमी, इसके अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि एंसेंट इंडिया में कहा जाए तो वर्ल्ड जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन था, नहीं पता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो दो क्वेश्चन मैंने तो आपको डायरेक्ट है जो छोड़ दिया है, तो 118 आपके मतलब वही छोड़ने के बाद आपको पता लगेगा। अब देखिए यह है जो विवाह अधिनियम, दहेज अधिनियम। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर है, विवाह वाला है जो 1954 में था, दहेज 1961 में था। ठीक है, इसी के आधार पे आप आंसर, यदि दो भी याद रहता तो आप आंसर कर सकते थे, और मुझे भी इसमें से दो ही याद था। ठीक है, और उसी के बेस पे मैंने आंसर कर दिया। ठीक है, इसके बाद है जो, लेकिन बाकी फिर से दो और बचे, ऑप्शन ई भी हमारे पास, क्रॉस चेक हमने कर लिया। अब देखिए यहाँ पे मैं बात करूँ तो कहा जाता है कि निम्न में से कौन सी चीज़ें संविधान निर्मात्री सभा के पहले ही चीज़ें स्वीकार कर ली गई थी, है ना, तो ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएंगे। इसके बाद देखेंगे, है ना, दी ब्यूटीफुल ट्री, यह जो पुस्तक है ये पहली बार, है ना, देखने को मिलेगा आपको। इसका, है ना, इसके लेखक जो कौन है? धर्मपाल। ठीक है, वह धर्मपाल नहीं जो कि आपने देखा होगा पाल वंश वाली, वो नहीं, है ना, यह है जो 1920 के आसपास लिखा गया किताब है। इसके बाद आप देखेंगे बंधुत्व है जो किस बात को डिनोट करता है ना, तो ऐसे इसमें सबसे सटीक आंसर है जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। बाकी अब बीपीएससी, है ना, किस प्रकार से इसका आंसर की आपको देती है उस पर भी यह डिपेंड आंसर करता है। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें फिलोसफिकल टाइप की है। हमने शुरुआती दौर में ही बोला था कि एक आध दो क्वेश्चन का आंसर आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए, है ना, यह किसका स्टेटमेंट है कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? यह गोगोई साहब की है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे कूट वाले प्रश्न हैं जो कि मिलाने हैं आपको, है ना, गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी, तो ये इससे तो आप ऑप्शन पकड़ सकते थे कि दो होता। लोकतंत्र बचाओ, उस समय आपका इमरजेंसी की टाइम जनता दल ने लगाया था, तो इस प्रकार से आपका 2 और 3, है ना, 2 और 3, ठीक है, इसी से आप आंसर को क्या कर सकते थे? निकाल सकते थे। ठीक है, इसके बाद देखिए हम बात करें तो रूसी क्रांति का क्या प्रभाव होता है, ये सब है जो प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अपनी पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है, यह दीनदयाल उपाध्याय का स्टेटमेंट था। इसके बाद है जो आप देखेंगे असहयोग आंदोलन, है ना, में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग क्या थी। ठीक है, तो ऑप्शन को पढ़ने से क्लियर पता चल रहा है कि उस समय सभी समस्याएं विद्यमान थी, है ना, और इसका हल करना ही, है ना, इन लोग की डिमांड होएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद देखिए मॉन्टेस्क्यू, अब देखिए तीनों किताब है जो यहाँ पे लिखा गया है, तीनों मॉन्टेस्क्यू का है। ठीक है, लेकिन जिसमें द स्पिरिट ऑफ द लॉज में यह कहा गया है क्या कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का क्या हो? विभाजन हो। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका निर्वनीकरण की बात करी जा रही है कि ब्रिटिश काल में डिफॉरेस्टेशन हुआ, वन का कटाई हुआ, इसका कारण क्या है ना। अब इसका आंसर जब पढ़ेंगे, है ना, तो आपको सभी
आपको सही देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे सटीक की मैं बात करूं, यदि इनमें से इन 3 में से जाया जाए तो फिर बी हो जाएगा। लेकिन मैं इसका आंसर जो आपको मैं दे रहा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दे रहा, है ना। मैं ऑप्शन नंबर क्या दे रहा, डी दे रहा, ठीक है। कारण क्या, खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना, और आपका रेल मार्ग वगैरह था, इमारती लकड़ी भी था, ठीक है। तो ऐसे तो ऑप्शन नंबर आपको बी है जो क्या होगा, सबसे सटीक होगा, ठीक है। लेकिन मुझे ऊपर वाले से खेती की मांग को पूरा करने से संबंधित, है ना, इसके कारण से भी है जो आपको क्या देखने को मिलेगा, वन का उन्मूलन देखने को मिलेगा। अतः ऑप्शन नंबर डी है जो इसका आंसर होने चाहिए। इसके बाद देखिए रॉ का, है ना, आपका रॉ का क्या है, धर्मो रस्ती रचिता, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए हम बात करें या वल्लभ भाई पटेल तो बारदोली सत्याग्रह, ये तो ऐसे ही क्लियर होगा। इसके बाद देखिए 1929 की जो महामंदी थी। अब देखिए ये सब क्वेश्चन जो हैं, ऐसा नहीं हुआ कि कोई टीचर बोले कि हम एग्जैक्ट पढ़ाएं चीज़ें आगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि आपको ऑन द स्पॉट है जो अपने, है ना, हिसाब से सॉल्व करने होंगे। तो 1929 के टाइम में जो महामंदी है, इसके संदर्भ में देखा जाए तो मतलब कहा जाता है कि गेहूँ वगैरह का रेट बहुत घट गया था, है ना। और इंडिया में किसान बहुत ज़्यादा क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे, ठीक है। तो आंसर बी और सी तो ऐसे ही क्लियर है, और इस आधार पे मैंने, है ना, ऑप्शन नंबर डी कर दिया। बाकी, है ना, इकोनॉमिक्स का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसके कारण से मैं ए के बारे में, है ना, क्लियर मैं नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन बी और सी मुझे क्लियर नज़र आ गए, और ऑप्शन नंबर डी मैं आपको आंसर कर दे रहा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे, है ना, तो मंडल आयोग के द्वारा क्या हुआ था, जो चीज़ें चल रही थी, तो सरकार ने बोल दिया क्या कि आरक्षण मिलेगा पिछड़े वर्गों को, और मंडल आयोग अल्टीमेटली गठन होएगा, और इसके बाद संवैधानिक दर्जा 1992 से देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर क्या है फ्रेंड्स, सी है। तो उम्मीद है कि फ्रेंड्स आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हो, जितना भी स्कोर कर पा रहे हो, है ना, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपको एक अनुमानित कटअप बताऊं। फ्रेंड्स मैंने काफ़ी ईमानदार प्रयास किया है इसमें, है ना, और इसमें मैंने कोशिश किया है कि मैं आपको सटीक आंसर प्रोवाइड कराऊं। इसमें से, है ना, हमने बतलाया आपको कि 118 क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दे रहा हूं, जिसमें से 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन फिलोसॉफिकल टाइप के हैं। बीपीएससी के ऊपर भी चीज़ें डिपेंड करती है कि क्या वह आंसर को मानती है ना। तो आपका है जो आपका 116 पे आएगा, है ना, 116 पे, और मे बी कि एक आध क्वेश्चन आपको ऊपर नीचे देखने को मिले, ठीक है। तो जिसके कारण से मैंने बोला था कि लगभग 115 के आसपास, है ना, आपको सटीक आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो यदि अच्छी लगी हो, वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, है ना, उसका उनका स्कोर जानने के लिए आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही जो लोग 69th को लेकर करके देख रहे हैं इस वीडियो को, तो इस पीडीएफ के लिए है जो टेलीग्राम चैनल कैरियर हम सफ़र को ज्वाइन करें। वहाँ पे कई सारे, है ना, नोट्स पीडीएफ आपको दिए जाते हैं। साथ ही कई सारी सीरीज़ हैं जो 69th को लेकर करके चैनल पे भी आने को है। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। बाकी कमेंट कर करके बताएं कि हमारा यह एफर्ट आपको कैसा लगा। चलिए फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। और फ्रेंड्स याद रखें कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने को नहीं है, है ना। जहाँ तक मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ, तो, है ना, एटलीस्ट 55 के आसपास चीज़ें रहने को है। 55 से, है ना, 65 के आसपास चीज़ें, है ना, आपको देखने को मिलेगी, है ना। इसके आसपास आप हैं तो समझिए कि, है ना, आप सेफ स्कोर में हैं, सेफ जोन में हैं, एक प्रकार से हम कह सकेंगे। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर को कमेंट करेंगे तो मैं थोड़ा और अच्छा एनालाइज कर पाऊँगा। लेकिन जहाँ तक, है ना, मैं क्वेश्चन को देख पा रहा हूँ, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को देख पा रहा हूँ, और लोग जो स्कोर कर पा रहे हैं, उसके आधार पे मैं आपको, है ना, यह अनुमानित कट ऑफ मैं बता रहा हूँ। बाकी इसको लेकर करके एक वीडियो आएगी छोटी सी, ठीक है, जिसे आप देख लेंगे तो थोड़ी सी आपको तसल्ली मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।